दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खरगोश को गधे के कान वाला जानवर आखिर क्यों कहा जाता है? खरगोश अपना फुजला क्यों खाता है, यानी कि अपनी ही की हुई गंदगी आखिर क्यों खाता है? और खरगोश नदियों से समुद्रों से आखिर क्यों डरता है? और खरगोश का गोश्त इस्लाम में हराम है या हलाल? इसके अलावा क्या सच में जिन्नात खरगोश से डरते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक्स के मुताबिक आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन मालूमात इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले शायद ही सुनी होगी, और आपसे इसके बदले सिर्फ मांगते हैं एक लाइक और एक शेयर। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप शायद ही जानते होंगे, खरगोश फारसी जुबान का लफ्ज़ है, यानी फारसी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है खर, दूसरा है गोश। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि खर जो है वो गधे को कहा जाता है और गोश फारसी में कान को कहा जाता है। इस तरह इसका फुल मीनिंग बनता है गधे के कान वाला जानवर। और क्योंकि आप सभी ने देखा होगा खरगोश के कान थोड़े लंबे होते हैं, इसीलिए इसे गधे के कान वाला जानवर एक और तरीके से माना जाता है। खरगोश छोटे जानवरों में से एक जानवर है और इसकी कई प्रजातियां हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो पाई जाती हैं। और दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली से मिलता जुलता है, जिसके दोनों हाथ छोटे होते हैं और पैर लंबे होते हैं, और खरगोश पिछली टांगों की मदद से ही चलता फिरता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खरगोश का गोश्त हल्का, नमकीन और लजीज होता है, और इस्लाम के पैगंबर के मुताबिक ये भी एक हलाल जानवर है। खरगोश की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये आंखें खोलकर सोता है, और खरगोश रात के अंधेरे में ही देखने की खूबी रखता है, यानी इसे रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। खरगोश जमीन में बिल बनाकर रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक खरगोश जमीन के अंदर एक पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं, यानी बिल तो ऊपर से एक सुराग जैसा दिखता है, लेकिन अंदर इनकी पूरी कॉलोनी बनी हुई होती है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि एक बिल में दो नर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि इन दोनों में से एक ना एक नर हलाक हो जाता है, मर जाता है। और दोस्तों, खरगोश में आपस में बात करने की सलाहियत भी होती है। वैसे तो ये खामोश तबीयत जानवर है, लेकिन फिर भी खरगोश एक दूसरे की बोली को समझ जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खरगोश में भी हैज की प्रॉब्लम होती है। मीन्स खरगोश में जो फीमेल होती है उनको भी पीरियड्स टाइप प्रॉब्लम रहती है। अरब की जो कौमें हैं वो खरगोश के बारे में ये सोच रखती हैं कि खरगोश को हैज आने की वजह से जिन्नात इस जानवर से दूर रहते हैं। खरगोश के दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदर बाल होते हैं। इसके अलावा खरगोश एक ऐसा लफ्ज़ है और एक ऐसा जिन्स है कि नर और मादा दोनों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी खरगोश एक साल नर और अगले साल मादा बन जाता है। खरगोश की पूरी उम्र तकरीबन 9 से 12 साल तक की ही होती है और इनका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है, और जैसे ही कोई दूसरा जानवर इसका शिकार करने आता है तो इसकी खुली आंखों को देखकर वो एहसास होता है कि खरगोश जाग रहा है, और यूं शिकारी जानवर खरगोश का शिकार नहीं कर पाता है। बाज लोगों का ये भी मानना है कि खरगोश जब दरिया या नदी को देखता है तो मर जाता है, और अक्सर बार दरियाई किनारे मुर्दा हालत में ही खरगोश मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम। इस सिलसिले में हदीस शरीफ की मशहूर ज़माना किताब यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ दोनों ही हमें गवाही देती हैं। बुखारी शरीफ में एक रिवायत बयान की गई है कि हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खरगोश को न सिर्फ कबूलियत बख्शी है बल्कि इसे तनावुल भी फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर उलमाए कराम इसी रिवायत के बायस खरगोश के गोश्त को हलाल और जायज करार देते हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने कहा कि हमने खरगोश को मर जहरान में दौड़ाया। लोग इसके पीछे दौड़े मगर थक कर रह गए, यानी इसे पकड़ ना सके। आखिर में उसको पकड़कर अबू तलहा के पास लाया गया। उन्होंने इसको ज़िबा किया और इसकी रानें आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजी गई, और आप नबी पाक ने उसे कबूल भी फरमा ली। लेकिन दौरे जहालत में अरब के लोग ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई शख्स खरगोश के टखने तावीज के तौर पर पहन ले तो उस पर बुरी नजर और जादू का असर नहीं होगा, क्योंकि जिन्नात खरगोश के हैज की बिना पर इसके नजदीक भी नहीं आते हैं। खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, जबकि चिकनाई और सोडियम खरगोश के गोश्त में कम होते हैं। जबकि खरगोश सबसे ज्यादा तादाद में सब्जा यानी हरी चीजें, घासें ये वगैरह ही खाता है। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होने की वजह से ये गिजा जल्दी हजम नहीं हो पाती, इसीलिए खरगोश अपना फुजला यानी अपनी गंदगी भी खा जाते हैं ताकि इनकी खाई हुई खुराक को ये जल्द से जल्द हजम कर सके। मजीद ये कि जब मादा खरगोश प्रेग्नेंट होती है यानी हमल उसके पेट में रहता है तो वो उस दौरान ही दोबारा प्रेग्नेंट होने की सलाहियत रखती है, और इसके हमल का दौरानिया यानी वक्त 30 दिन का होता है, जबकि इसके हमल में बच्चों की तादाद
4 से 12 के दरमियान हो सकती है। यानी एक खरगोश मादा एक बार में 4 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। खरगोश के बच्चे जो नौज़ादा होते हैं यानी जो पैदा होते हैं वो पैदाइशी अंधे होते हैं, जबकि एक जवान खरगोश में देखने की जो सलाहियत होती है, कुव्वत होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। एक खरगोश 360 डिग्री में अपने आसपास देख सकता है। इसके मुकाबले में एक इंसानी आँख की देखने की सलाहियत सिर्फ 120 डिग्री तक ही महदूद है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि मर्द हजरात की जानिब से अगर कोई मर्द खरगोश को ख्वाब में देखता है तो उसकी ताबीर ये है कि उस मर्द को एक हसीन खातून मिल जाएगी जिसमें प्यार और मोहब्बत नाम की तो कोई शय ही नहीं होगी। अगर उसने ख्वाब में ये देखा कि खरगोश को ज़िबा कर दिया तो इसकी ताबीर ये है कि इसकी बीवी मर जाएगी या फिर इससे अलहदगी हो जाएगी। अगर इसने ख्वाब में खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया तो इसकी ताबीर ये है कि इसे ऐसी जगह से रिस्क मिल जाएगा जिस जगह से उसे गुमान भी नहीं होगा। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया या किसी ने उसको खरगोश तोहफे में दे दिया या उसने खरगोश खरीदा और वो ख्वाब देखने वाला शख्स अगर कुंवारा है तो उसे रिस्क की नेमत अता होगी, और अगर ख्वाब देखने वाला शादीशुदा है तो उसको औलाद की नेमत अता होगी। एक्सपर्ट्स खरगोश के तिब्बी फायदे भी बयान करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर कोई शख्स बीमार हुआ और बीमार होने से अच्छा हो गया, उसके बाद उसके जिस्म का किसी हिस्से में कोई दर्द या फिर कोई सूजन वगैरह रह गई हो तो उस आदमी को खरगोश को भूनकर उसका दिमाग खिलाएं। ये इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोर हो यानी वीकनेस उसको बहुत ज्यादा हो तो बहुत ही माहिर डॉक्टर के मशवरे से उस शख्स को 2 चनों के बराबर खरगोश का दमा खिलाया जा सकता है और इसके बाद 1 कप गाय का दूध पिलाने से इसकी जिस्मानी कमजोरी दूर होती रहती है। कहा जाता है कि ये जो नुस्खा है ये कदीम यानी पुराने जमाने में बादशाह और उसके वजीर इस्तेमाल किया करते थे। उनका ये ख्याल था कि ऐसा करने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। माहिरीन के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक खरगोश का गोश्त कैंसर की बीमारी में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। अगर कोई खातून खरगोश के पनीर का पानी पिए तो उसको औलादे नरीना होगी। अगर कोई खातून खरगोश की मेंगनी या गोबर कमर पर बांध ले तो वो खातून हामला नहीं होगी। दोस्तों तिब के माहिरीन के मुताबिक खरगोश का गोश्त पेट की सफाई भी करता है और इससे पेशाब भी खुलकर आता है, और खरगोश का गोश्त इस्तेमाल करने से नींद बहुत कम आती है। जिनको ज्यादा सर्दी होती है, जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, उनके लिए खरगोश का गोश्त बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि अगर कोई खातून, कोई औरत खरगोश का खून पी ले तो जिंदगी में वो कभी हामला नहीं हो पाएगी। खरगोश का खून अगर सफेद दाग धब्बों और झाइयों पर लगाएं तो कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह धब्बे और झाइयां खत्म हो जाएंगी। खरगोश का मगज अगर बच्चों के मसूड़ों पर लगा दें तो बहुत जल्द बिना तकलीफ के इनके दांत भी निकल आते हैं। खरगोश के खून का सुरमा आंखों में लगाने से आंखों की कई बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, और खरगोश का गोश्त बिना नागे के खाने से बिस्तर पर पेशाब करने वाले बड़ों और बच्चों को फायदा होता है। अरस्तु का तो ये भी कहना है कि अगर किसी शख्स को जहरीला सांप काट ले तो मुतासिर शख्स को खरगोश का पनीर सर में मिक्स करके खिलाया जाए, क्योंकि इसका पीना सांप के जहर की दवाई के तौर पर काम करता है। तो दोस्तों ये थी खरगोश के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जिसने आपको हैरान कर दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।